I know the difference between crush love and infatuation. आपकी लाइफ में कोई है क्या सर? ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अनप्रिडिक्टेबल. इनके साथ रहेंगे तो अगले पल क्या होने वाला है यू कांट इवन इमेजिन. इसके साथ रहोगे तो सेफ, प्रोटेक्टेड फील करोगे. मैंने नहीं लिए 2 लाख रुपए, मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है. हमारे पास आप ही का नाम और डिटेल्स हैं. आज शाम तक आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो अगर उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी. लवली, तुझे क्या लगता है वो तेरे लिए यहाँ वापस आई है या तेरी नानी के लिए? और वो भाग के आई है मुंबई से. उसके सर पे छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा कर्जा है, 25 लाख रुपयों का किसी प्रोड्यूसर का. आप क्यों बार-बार फोन कर रहे हो? आज शाम तक का टाइम है ना. राजा आया था, कुछ कर्ज की बात कर रहा था. 25 लाख कोई प्रोड्यूसर की बात कर रहा था. राजा और आपने मान ली उसकी बात? अरे 1 नंबर का ठगी और कमीना आदमी है वो. अरे आप तो जानती हैं ना. फिर भी मान गई उसकी बात. लो कर लो बात, कोई जरूरत नहीं है उसकी बात मानने की. हेलो सर, आ चुके हैं. ओके. हाँ अच्छा. हाँ मुझे ना कुछ काम है तो मैं आके बात करती हूँ, मुझे लेट हो रहा है. वैसे रुक देख उसको लवली का साथ देखा. मैंने कहा था राजा सच नहीं बोल रहा. वैशु सही है बेटा. झूठ भी कहाँ बोल रहा है नानी? क्या? देखो, अपना भी देख लेना. लवली पुत्र, लवली. गली के कुत्ते जैसी हालत हो गई नानी हमारी. जो भी आता ना बस लात मार के चला जाता. क्यों हो रहा है ऐसा नानी? मुझे लगता है वैशु सही है. नानी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप एक माँ हो ना. बहुत मुश्किल हो रहा है आपको मानने के लिए कि आपकी बेटी ने एक बार फिर से आपका दिल तोड़ दिया और आपका विश्वास भी तोड़ दिया है. लेकिन यही सच है नानी. पापा हमेशा से बोलते थे कि गलतफहमी में कभी मत रहना, और मैं कभी नहीं मानती थी. ठीक ही कहते हैं पापा. नानी आप प्लीज ये बात मान लो, वो हमारे लिए नहीं आई है. 1 नंबर की खुद गर्ज है वो. सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आई है. वो अपने आप को बचाने, अपनी जान बचाने, वो भी पता नहीं क्या क्या झोल करके. लवली पुत्र, मुझे लगता है कि वैशु को समझने में हम गलती कर रहे हैं. गलती करने की कोई गुंजाइश रह गई है क्या नानी? सारे सबूत है हमारे सामने. कहीं से भाग के आई है, किसी बिजनेसमैन से और प्रोड्यूसर से पता नहीं कितने पैसे लेके हम दोनों के नाम पे क्रेडिट कार्ड छपवा रखे हैं. 2 लाख रुपए यूं उन्होंने हवा में उड़ा दिए. हमसे पूछना तो दूर, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया है. पता नहीं अभी और क्या क्या पता लगना बाकी है. एक बार पूछ लेना नानी अपनी वैशु को. कहीं पे हमें भी तो गिरवी नहीं रखा हुआ है ना. पता लगे मैं सुबह उठ के दरवाजा खोलूं और सब लोग खड़े हैं आपको और मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी कर सकती है वो. शुभ माता रानी. अब आप ये क्या कर रही है? क्या कर रही है नानी? मैं इन कपड़ों में बाहर जाऊंगी जो आज तक मैंने कभी पहने भी नहीं है. ये भी आपकी वैष्णो नहीं दी है मुझे. पुत्र मेरी बात सुन ले. लवली रुक, मैं कह रही हूँ रुक. कितने पागल है अब नानी. जो सोचा हमने कि वो हमारे लिए आई है यहाँ पे. आपको भी यही लगा था ना नानी कि वो ठीक हो गई है, अब रिश्तों की कदर जान गई, शायद इसलिए हमारे पास वापस आ गई. मुझे भी सेम टू सेम यही लगा था. पर फिर मुझे याद आया कि कितनी बड़ी गधी हूं मैं, जो मैंने अपनी जिंदगी से एक बार फिर उम्मीद लगाई कि शायद मेरी जिंदगी को मुझ पे थोड़ा सा रहम आ गया होगा, इसलिए मेरी माँ को वापस भेज दिया.
मैं तो हूँ ही एक नंबर की बेवकूफ नानी, मैं तो हूँ बेवकूफ। मैंने तो दुनिया नहीं देखी है ना, मैं तो इनको भी नहीं जानती थी। आपकी तो बेटी है ना नानी, आप तो जानती हो इनको, फिर आप कैसे धोखा खा गई नानी? कैसे धोखा खा? लगता धोखा खाया। मेरी वेशु ऐसे नहीं कर सकती। नानी नानी मत करो प्लीज। क्यों आप इतना सब होने के बाद भी अपने आप को और मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हो नानी? नानी आप सुनो मेरी बात, आप मुझे बताओ, जब ये नहीं आई थी हमारे घर में, जब कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं थी नानी। हम लोग खुश रहते थे अपनी दुनिया में, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। हम अपना सारा काम खुद करते थे, हमें किसी की झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं होती थी। हम तो अपनी हर एक लड़ाई को लड़ रहे थे ना नानी। ये आई, इन्होंने झूठी तसल्ली दी, झूठा दिखावा किया, झूठी हमदर्दी दिखाई और हमसे हमारी वो हिम्मत भी छीन ली है। पता नहीं क्या चाहती है नानी, क्यों कर रही है ये सब? मत रो मेरे बच्चे। करेक्ट है नानी, करेक्ट है। मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ, मुझे तो एक्चुअली खुश होना चाहिए कि मैं एक स्मार्ट और सुपर कूल औरत की बेटी हूँ। नहीं, मेरी जिंदगी के कितने साल वेस्ट हो गए नानी, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। इनके साथ अगर मैं कुछ साल और रहती तो मैं तो सब कुछ सीख जाती, है ना? हाँ नानी, थोड़ी बहुत चालाकियां, थोड़ी बहुत हेरा फेरी करना, सब कुछ तो आ जाता मुझे। ये तो लॉस हो गया बहुत। नानू की पेंट की दुकान थी क्या नानी, जो ये अपने हिसाब से किसी को भी चूना लगाना सीख गई है? कहाँ जा रही है? रुक। नानी, पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ। घर चलाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे नहीं होंगे तो आप और मैं क्या सड़क पे रहेंगे? लेकिन किसी उम्मीद से नहीं जा रही कि काम पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना नानी, तो इंसान भी टूट जाता है। खुद की भी नजर लग जाती है क्या नानी? नानी थोड़ा जोर से तेल लगाओ, अच्छे से। अच्छा ले। हाँ, पर थोड़ा और जोर से करो ना नानी, अच्छे से मालिश करो। अच्छा अच्छा, रुक जा। जोर से। नहीं हो रहा। कोई बात नहीं नानी, इट्स ओके। सॉरी पुत्र, सॉरी। तेरा सारा मजा खराब हो गया ना। किसी काम की नहीं है ये नानी, बड़ी आई थी तेरी मम्मी की कमी पूरी करने। इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बेटी की सर की मालिश कर सके। बड़ी ही निकम्मी है ये जनानी। क्या नानी कुछ भी बोलते रहते हो आप खुद को? ओए सच्ची तो है, सरों गंजी और हाथ में कंगियां का जोड़ा। सोचा था तुझे कभी कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, पर नहीं कर सकी ना। हर छोटी छोटी बात में तुझे माँ की याद आती है। नहीं नहीं नहीं, जब छोटी थी मैं तेरे साथ रेस में नहीं दौड़ पाई। होमवर्क में बाकी बच्चों की तरह माँ मदद करती है, मैं नहीं कर पाई। अच्छे अच्छे स्वाद खाने में नहीं बना के खिला सकी। अब तो और बुरा हाल हो गया, आंखों में मोती आ गए, साला कुछ दिखता ही नहीं। सब्जी में कीड़े नहीं नजर आते, दालों में कंकड़ नहीं नजर आते,
इसमें कपड़ों में धब्बे नहीं नजर आते। उस तेरे नीले सूट के साथ में हरा दुपट्टा लेके आ गई माता रानी। ओए ये क्या कर रही है? ओए नहीं नहीं नहीं, तेरे को चलाने नहीं आती, कपड़े सिलने नहीं आते। ओह, फिर तो मैं बड़ी निकम्मी और यूजलेस औरत हो गई। कपड़े सिलने तो आते ही नहीं मुझे। ये कैसी अजीब सी बातें कर रही है तू? जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी को हर चीज आनी चाहिए। देख, अब जैसे मछली है उसको उड़ना नहीं आता, नहीं आता, और कोयल है उसको तैरना नहीं आता। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो दोनों निकम्मी है। नहीं, देख, अगर तेरे को कपड़ा सीना नहीं आता और बाकी चीजों में तो तू बहुत माहिर। एग्जैक्टली मेरी नानी, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। क्या हो गया अगर आप जोर जोर की मालिश नहीं कर सकते, और क्या हो गया अगर रेस में नहीं भाग पाए तो मेरे साथ? बाकी कामों में तो आप परफेक्ट हो ना, हो कि नहीं? और हाँ, वो बाय द वे सूट जो था ना ब्लू, उसके साथ ग्रीन दुपट्टा अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे। माता रानी करे तुझे दुनिया की खुशियां और तारीफें मिलती रहे। खुशियां और तारीफें? नहीं नानी, आप प्लीज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि भगवान करे तू अपनी जिंदगी वैसे ही जीती रहे जैसे अब तक जीती आई है, अपनी कमियों के साथ खुशी खुशी। रब करे तेरी ये कमियां भी पूरी हो जाए एक दिन। और माता रानी करे कि एक दिन तू इसी तरह अपनी माँ की गोदी में बैठी रहे। माता रानी बचा ले मेरे परिवार को। विनीत, मिस्टर वीरपुत्र नायक। यस सर, बड़ी मुश्किल से माने हैं, आ ही नहीं रहे थे। ओके, गुड। कहाँ है? वो वहां ऊपर बैठे, मैं जाता हूँ उनके पास। राइट। आपके पैसे लेकर मैं भागने नहीं वाली थी। लौटा दूंगी आपके पैसे। इनफैक्ट वही अरेंज करने के लिए तो मैं वापस आई हूँ यहाँ। पैसे चुकाने के और भी कई तरीके होते हैं लोला दीदी। आइए ना, बैठ के डिस्कस करते हैं, किस्तें बना लेंगे और धीरे धीरे चुकाते रहना। और हाँ, मेरा फार्म हाउस भी पास में ही है, वहां चलते ना दोनों। वहां बैठ के डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे, कंफर्टेबल होकर। ये फार्म हाउस वाली बात पहले ही कह देते तो फिर ये रेस्टोरेंट का ड्रामा नहीं करना पड़ता। आप भी ना। चलिए।
सिगरेट नहीं, मेरी यादें हैं जो मुझे जलाती हैं और मैं उन्हें बचाने की कोशिश करता रहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत इस सिगरेट से हुई थी और आज मैं इसे खत्म करके आऊंगा। 2 साल पहले करने का चाहता था, पता नहीं कैसे नहीं मिला। Maybe I had to see it to believe it. काश इसी तरह तुम्हारे यादों को भी धुएं में उड़ा दिया होता, पर झांकी में नहीं जला पाया। नहीं, मैं तुम्हारी यादों को जी भर के फूका होता, आज मैं नहीं फूक रहा होता। सारे का was right. कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। मैम एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। वो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, बट मैम मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए थे, कंपनी एडवांस। 2 लाख रुपए? यस मैम। सवाल ही पैदा नहीं होता लवली। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत अर्जेंट है, वरना मैं कभी आपको नहीं बोलती। सीरियसली बहुत अर्जेंट है मैम। अर्जेंट छोड़ो, बहुत ज्यादा है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें इस ऑफिस में काम करते हुए टाइम कितना हुआ है? मैम मैं जानती हूँ, पर मैं आपसे सिर्फ एडवांस मांग रही हूँ, वो भी मैं टाइम के पहले ही आपको पक्का प्रॉमिस सब कुछ रिटर्न कर दूंगी। प्लीज मैम, प्लीज प्लीज। नॉट पॉसिबल, भूल जाओ। प्लीज मैम। शाम तक का टाइम लिया था आपने हमसे, हो गया पैसों का इंतजाम? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए, हमें कहा गया है कि या तो पैसे लेकर आइए या जिसका क्रेडिट कार्ड है उसे। अरे मैंने नहीं लिया है सर क्रेडिट कार्ड आपका। प्लीज हटिए, मुझे घर जाना है। आपको हमारे साथ जाना होगा। ऐसे कैसे, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? हटिए, मुझे घर या तो जाना। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करो या हमारे साथ चलिए। सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, छोड़िए। अरे क्या जबरदस्ती है सर, ये छोड़िए मुझे। या तो 2 लाख मेरा रुपए हाथ छोड़िए आप। हटो सर। पागल समझ रखे क्या मैं? बेवकूफ है क्या हम? कोई भी हरकत चला हमारा फायदा उठाएगा और चले जाएगा, और हम चुप बैठकर बैठे रहे। हमारी कोई फीलिंग नहीं है क्या? हमें तकलीफ नहीं होती? साले, हमारी शराफत का फायदा उठाते हो क्योंकि हम शरीफ हैं। सर आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? And I accidentally heard what was going on. सारा काम छोड़ के आया हूँ। बाप रे, काम छोड़ के? थैंक यू, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। नो नो, मार 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 और मार। मेरी चप्पल। अब दोबारा हाथ लगाना तो छोड़ो, कभी सामने नहीं आएगा साला तुम्हारे। थैंक यू सो मच। इन्हें चाहिए क्या था तुमसे? सर इनको ना मुझसे 2 लाख। दो लड़के ये अकेली लड़की को देखे हीरो बन रहे थे। हीरो बन रहा था। बस सर। आप ठीक हो? ओके। नहीं थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। मजा आ गया। मजा आ गया? कौन थे ये लोग? सांप। What? सांप सीढ़ी खेली है आपने कभी? मेरी जिंदगी परफेक्ट एग्जाम्पल है सांप सीढ़ी का। एंड थैंक्स टू माय मॉम, जैसे ऊपर जाने लगती हूँ फिर वापस नीचे ले आती है मुझे। और पता है मुझे कौन सा सांप काटता है?
वो कोई छोटा मोटा नॉर्मल वाला नहीं, सबसे लंबा वाला। कोइंसिडेंटली मेरा भी वही हाल है। अभी अभी स्क्वायर वन पे आया हूँ। आपको भी सांप ने काटा? वो लंबा वाला जो 99 बैठा रहता ऊपर, उसने? कैसा? नहीं, मैं नहीं मानती। आप एक क्रेडिट मुझसे नहीं ले सकते सर। वो सांप तो गेम में बैठा ही मेरे लिए। उसकी पर्सनल दुश्मनी है मुझसे। उसकी लाइफ का एक ही पर्पस है, मुझे कभी ना जीतने देना। डोंट वरी, तुम्हें सिंगल आउट नहीं किया। उसका काम ही वही है। पर मैं फेवरेट हूं उसकी। ना, हम दोनों के बीच में तगड़ा कंपटीशन है फिर। आई थिंक सो। क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतने का तो पता नहीं सर, पर इस सदमे ने मुझे अचानक से शायर जरूर बना दिया है। आप सुनना चाहेंगे मेरी ताजा शायरी? यशार। अर्ज किया है। वाव, मत सॉरी बाद में आता है वो तो। बाद में। अर्ज किया है, मेरी माँ के दिल से मैं उतर गई ऐसे। वाह 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 वाह। अपनी माँ के दिल से मैं उतर गई ऐसे, 99 वाले सांप ने काटा हो जैसे। खत्म। क्या बात, क्या बात है। Thank you. काफी टैलेंटेड हो यार, है ना? तुम्हारे पियानो की तरह। थैंक्स टू माय मॉम। अब तो मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी सिचुएशन का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? प्लीज। खुद को। अर्ज किया है। इतनी शिद्दत से चाहा था उसे कि उसकी बेवफाई भी अब अपना ही कसूर लगती है। That's it. हो गया? हो गया। वाह सर, क्या शेर मारा आपने। शेरनी तो बेचारी विधवा हो गई होगी। भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है यार। लंच भी नहीं किया। कुछ ऑर्डर करो? कैफेटेरिया बंद है शायद। फिर वही 99 वाला सांप। बट डोंट वरी सर, इस बार हम उसे जीतने नहीं देंगे। अब चलिए हम कुछ खुद से बनाते हैं खाने के लिए। क्या? हाँ सर, चलिए आज खुद चल के कुछ बनाते हैं। अपनी चिंताओं को आग में भून के खा जाते हैं। तुम तो अनजाने में भी शायरी करने लग गई हाँ? पिज्जा प्लीज, आप ये सब ले आइए। ये सारे बोल्स? हाँ। ओके ओके। ये भी सॉस और चीज, स्पून्स। हाँ ठीक है, बैठिए। कुछ और चाहिए? नहीं आप बैठिए। ओके। हाँ सो अब मैं आपको सिखाती हूँ पिज्जा कैसे बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पिज्जा का बेस है, ये है हमारी लाइफ। अभी एकदम प्लेन है, ना कोई खुशी ना कोई गम। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी जिंदगी का सबसे मेजर पार्ट, प्रॉब्लम्स का सॉस। ये आ गया सॉस। सो नेक्स्ट हम इस पे डालेंगे दुख और तकलीफ के फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स। लेट्स गो, आप भी करिए। सो
अब हम डालेंगे हमारी जिंदगी की होपलेसनेस की चीज। अब हम इस पे डालेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेंशन से भरे हुए आंसू, यानी प्याज। करेक्ट, प्याज। ओके, ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसे डालेंगे गरम गरम अवन में। रेडी? रेडी? ये लीजिए। थैंक यू। चीयर्स। Cheers. कैसा है? वेरी गुड। सर, आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, कैसा लगा? पसंद आया आपको? Very good. You know, Lovely, Yeah. I've been meaning to tell you something. At such a young age, तुम चीजों को इतना अच्छा हैंडल करते हो। Really admire you. Thank you. And I admire you, sir. मैं आपके साथ होती हूँ तो सब अच्छा ही लगता है। परफेक्ट। सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेस सब भूल जाती हूँ। So yeah, thank you. 99 वाला सांप भी? हाँ, 99 वाला सांप भी। तेनू बेवजह मिलदे तेरे च कोई गल है साहिबा, हाँ सी तेनू तां मिलदे मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तेनू मिले तां पता लग्या मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगे वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा, भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है बोले दी ज़बान। तेरे हुंदिया दूरियां पै गई, तू कुछ ना करे खुदा होके, हो गए शदाई विच तन्हाई, हुण तेरे तो जुदा होके ओ अखियां जा रे आए दूर, मैं किन्ना मजबूर के रोक ना सका, वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े है ना दूर किते जा। ये कोई साइंस नहीं है जिसमें इक्वल रिएक्शन होना जरूरी है, इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। अब आप मुझे लाइक नहीं भी करते हैं तो भी ओके, लाइक करते हैं मैं तो भी ओके हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, ये आपको पता है ना। इसी के लिए काम करती हूँ ना तुम। इतने में मैं तो क्या, मेरा कटआउट भी नहीं आएगा। I'm so sorry man, मुझे तुम्हारा प्राइस नहीं पता था ना, नहीं तो बैंक से निकलवा के ले आओ। मेरे हैंडसम अमीर सिटीज मोस्ट एलिजिबल बैचलर भाई से दूर रहना, समझी? थैंक गॉड माय ब्रदर हैज मूव्ड ऑन।